तुलसी महारानी रख के आते हैं बाहर, अंदर रखने से क्योंकि इनका ना हेल्थ ख़राब हो जाता है। और बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है आज, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलिए अभी हम जब कर लेते हैं बैठ के, उसके बाद वैसे तो तुलसी महारानी के समक्ष करनी चाहिए, लेकिन इनका हेल्थ ना ख़राब हो जाता है और तुलसी जो पत्ते हैं ना वो झड़ने लग जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ रख देती हूँ उनको अपनी ही विंडो पे, ताकि एकदम ठीक से रहे। ठीक है, चलिए अभी तक बैठ के अपनी चैंटिंग कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा कुकिंग भी करना है। कुकिंग में जो है साग होता है, बिल्कुल पालक जैसा फ्लेवर होता है उसका, तो वो बनाएंगे आज। क्लास भी लेनी है, सुबह के टाइम बहुत हेक्टिक होता है एक्चुअली ना। तो चलिए अभी चलते हैं। और आज को 5:30 बजे कितनी एकदम से रोशनी हो जाती है, और 5 बजे से हल्की हल्की से होना स्टार्ट हो जाती है। और गर्मियों में ऐसे ही होता है, ये गेट रहने देंगे ओपन थोड़ा सा, और दर्शन आपने आए हो भगवान के कर लिए होंगे। अभी तो धूप एकदम 7 बजे धूप निकल जाती है, गर्मी हो ही गई है अच्छी खासी। कल लेकिन हल्की सी बारिश हुई थी, थोड़ी थोड़ी हवा चल गई थी, तो थोड़ा मौसम फिर भी ठीक है, बेटर। तो चलिए चैंटिंग करते हैं, आप भी कर लीजिए, मैं भी कर लेती हूँ। हरे कृष्णा। तो अभी जो है 6 बज रहे हैं। वैसे तो मैं चैंटिंग भी कंटिन्यू रखती हूँ, लेकिन आज जो है ना मुझे साग बनाना है और प्रभु जी को थोड़ा जल्दी निकलना है, तो मैं थोड़ा सा बीच में से जो है कह सकते हैं ब्रेक ले रही हूँ। तो क्या करूँगी, मैं अभी ना साग काट लूँगी। और इस साग का नाम मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने एक्चुअल में मम्मी के घर पे पाया था और बहुत अच्छा लगा था मुझे, बिल्कुल पालक जैसा टेस्ट है, मीन्स पालक से भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर था उसका। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जो ऐसे बनाऊँ। और मेरी मम्मी ने ही जो है वो दिया था मुझे ये वाला साग, जब मैं आ रही थी ना यहाँ पे छुट्टियाँ करके, मतलब कंप्लीट करके मम्मी के घर से आ रही थी, तब मम्मी ने मुझे वो लेकर के थोड़ा सा दिया था। तो मैं बना लेती हूँ, फिर वो ना ख़राब ना हो जाए, क्योंकि 2-3 दिन में ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस उसको बना लेते हैं जल्दी जल्दी। मेन तो कटिंग ही है, बारीक बारीक कटिंग करनी है। और एक गीली सब्ज़ी बनानी है, सोच रही हूँ बाद में बनाऊँगी, अगर समय लगा तो साथ साथ एक कुकर में वो बना लूँगी, मूँग की दाल की बड़ी। और कल मैंने घिया बड़ी बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, थोड़ी सी रह गई हैं, तो सोचिए आलू बड़ी, या फिर आज ना बना के किसी और दिन बना लूँगी। तो चलिए साग तो 100% बनेगा। तो ठीक है, चलिए अभी चलते हैं ठाकुर जी के किचन में। यही बैठ कर के मैं वो अभी कटिंग कर लूँगी, वॉश करके ला रही हूँ। तो हो सका तो दिखा दूँगी, रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो फिर नहीं दिखाऊँगी। हरे कृष्णा। तो बस राधिका की चोटी बनाने के बाद में जो है अभी हम आ चुके हैं ठाकुर जी के सामने। और ये जो वीडियोस है वो पुरानी है, मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर रखा है पहले से ही। तो उस समय पे जो है ठाकुर जी जो टेबल पे ही थे, तो भगवान के जो वस्त्र वगैरह हैं वो मैं एडजस्ट कर रही हूँ,
तो सारी की सारी जो मालाएं हैं वो मिक्स हो चुकी हैं, तो इनको मुझे ठीक करके रखना है। और इस समय तक ना हमारी जो ज्वेलरी बॉक्सेस वगैरह नहीं आए थे, तो एक जो एक्स्ट्रा बॉक्स था मैं उसमें जो है डाल करके रख रही हूँ। तो यही है कि ठाकुर जी की सेवा तो हमें करनी है। बस टेबल में मैंने क्या किया था, एक नीचे ये प्लास्टिक का जो ऑर्गेनाइज़र है ना, उसको मैंने लगा रखा था। और कुछ जो चीज़ें जो मीन्स आरती से रिलेटेड है, अगरबत्ती और जो घी की जो बत्ती है वो सब मैं उसमें रख देती थी। और बाकी जो है टेबल के साइड में जो ड्रॉर्स होते हैं ना, उसमें भगवान के वस्त्र इत्यादि हम रख देते थे। तो यहाँ पर ये भगवान के जो वस्त्र है वो मिक्स हो रखे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है इस तरह से हो रखे हैं। क्योंकि राधिका भी करती है, मैं भी करती हूँ, तो कभी कभी ऐसे छूट जाती है। ये तुलसी महारानी की ड्रेसेस हैं, तो ये मैंने ड्रॉर्स में रखी हुई हैं। और इस तरह से जो ये ड्रेसेस हैं उनको मैं एक के ऊपर एक रख दूँगी और अच्छे से जो है लगा करके हम इन बॉक्सेस में रख देंगे। और आप चाहें तो इसको किसी मीन्स बैग में भी रख सकते हैं, लपेट के उसके बाद बॉक्स में रख सकते हैं, ताकि ये हमेशा से ही न्यू की न्यू बनी रहे। तो बॉक्सेस में रखने से थोड़ा सा इनकी जो लाइफ वो लॉन्ग हो जाती हैं। तो बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर है उनके मैसेजेस भी आते हैं कि क्या भगवान के वस्त्र धुलते हैं। तो भगवान के वस्त्र जो है वो ऐसे जैसे धोते नहीं हैं। और बस अभी तक तो मैंने वॉश नहीं करे और मेरे ठीक ही बने होते हैं। तो चलिए अभी हम इस व्लॉग को और अधिक आगे बढ़ाते हैं। और जिस समय का ये शूट है उस समय पे इतनी ज़्यादा जो है गर्मी पड़ रही थी, और राधिका भी जो है वो मेरी हेल्प कर रही है, पीछे से बोले जा रही है, कुछ ना कुछ आइडिया देती रहती है। तो मालाएं जो है वो हम लगा रहे हैं, और राधिका जो है वो कह रही है अगरबत्ती भी जो है वो हम रख लेते हैं। तो अभी अगरबत्ती भी हम रखेंगे निकाल करके, तो कपड़े एडजस्ट हो जाए उसके बाद। छोटा टेबल था, लेकिन वही है कि बैक में अलमारी थी, तो उसमें मैंने भगवान के कपड़े और एक्स्ट्रा कपड़े जो वुलन्स वगैरह मैंने अलग रखे थे। टेबल पे तो आपको पता है इतना स्पेस होता ही नहीं है। तो बस ये गोल्डन वाली मालाएं हैं जो मैं रामेश्वरम गई थी तब लेकर के आई थी, ये बहुत बहुत अच्छी निकली हैं। तो बस अभी हम इस व्लॉग को और आगे बढ़ाते हैं। और आपके यदि कोई भी प्रश्न हो वो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, किसी दिन मैं एक क्वेश्चन आंसर जो राउंड की भी एक बनाऊंगी, तो अभी मैंने ऐसे रख दिए हैं। और आगे आने वाले व्लॉग्स में आप देखेंगे कि मैंने ये जो ज्वेलरी है हमारे जगन्नाथ जी की, बड़े जगन्नाथ जी की, उसके लिए मैंने ज्वेलरी बॉक्सेस भी लिए हैं। और वो मुझे कम पड़ रहे हैं, मुझे भी एक और लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटे वाले ठाकुर जी भी हैं और बड़े वाले हैं, उनकी दोनों की मालाएं हमें बहुत ही अच्छे से रखनी होती हैं। और चलिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अभी ऐसे ही एडजस्ट कर रखा है। उस समय पे मैंने ऐसे ही रखे हुए थे नीचे की तरफ। और राधिका जो है वो सारे के सारे बॉक्सेस एक बार निकाल रही है, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि खाली कितने बॉक्सेस पड़े हुए हैं इसमें से। तो ये 2 बॉक्स जो खाली निकले हैं। और ये तिलक जो है ना, तिलक की डब्बी जो इसमें आती है वो है, तो ये भी मैंने रख ली। इसमें मैं मुकुट रखती हूँ, मतलब अब मैं मुकुट रखती हूँ इसमें, तो चेंज कर रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए अभी हम और आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या किया। तो वही है, बस सारी ड्रेसेस जो है वो, और जो कुछ ऐसी ड्रेसेस है जो कि मैंने ना भेज दी थी नाप के लिए। तो जो मेरी हमारे जो एक माता जी हैं, प्रिया माता जी, उनकी जो सिस्टर बनाती है हमारे ठाकुर जी के वस्त्र, तो वो मैंने भेज दी। तो मैं देख रही थी कि किसी किसी चीज़ के ना मतलब कुछ ना कुछ रह रहा था, तो वो मैं उनको अलग कर रही थी, मिक्स नहीं होने दे रही थी, क्योंकि वो ड्रेसेस इनकम्प्लीट ही हैं, वो जा ही चुकी हैं, तो फिर अभी उसका कुछ अभी सेवा नहीं है। और ये हैंकी वगैरह हैं भगवान के, वो अलग रख रहे हैं, क्योंकि छोटे ठाकुर जी जिस आसन पे बैठते हैं उसमें हमें हैंकी लगाना होता है कॉटन का। और ये सारे के सारे मैंने आपको दिखाया था, ये फ़ोटोज़ के नीचे लगते हैं। ये सारे मैंने वॉश किए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसमें क्या मिट्टी हो गई थी। तो ये सब वॉश करके मैंने इसमें रखे हुए हैं। और मैं सच बताऊँ तो इस समय पे भी ऑल्टर के बारे में ही सोच रही थी कि पता नहीं ये जो भगवान का जो मंदिर कब आएगा और कब ये सब चीज़ें जो हैं मैं उसमें रखूँगी। और बस यही। और बाकी और भी जो प्रश्न होते हैं वो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और की थी कि जो छोटी वाली जो माला है ना छोटे ठाकुर जी की, वो मैंने अलग कर दी थी। तो अब आने वाले जो व्लॉग्स हैं ना, मीन्स जब ऑल्टर आया उसके बाद के जो व्लॉग आएंगे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे कैसे करके जो ज्वेलरी को एडजस्ट किया है। अभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि और स्पेस की कमी है,
तो 1-2 बॉक्स में अगर और ले आऊँगी तो थोड़ा हमारा सेवा बढ़िया से हो जाएगा ठाकुर जी का। और ये अगरबत्ती की डब्बी है, और मैंने जो है ऑनलाइन ही जो है वो मैंने अगरबत्तियाँ मंगवाई थी, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। आप देख सकते हैं एक भी अगरबत्ती बॉक्स में नज़र नहीं आ रही है, तो वो मैंने सुबह ही मंगवाई थी, तो बस अब मैं रख रही हूँ। तो ये मीन्स अलग अलग हैं अगरबत्तियाँ, रोज़, लेवेंडर, इस प्रकार की हैं, लेकिन मैं मिक्स करके ही रख देती हूँ। अलग अलग मैं अब रखती नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो ये ना खोने का टेंशन रहता है मुझे, कुछ एक दो पैकेट इधर उधर हो जाते हैं, तो इसलिए। क्योंकि हमारा घर में मैं और राधिका दोनों का जो हाथ लगता है टेंपल में, और अभी छोटी है वो अच्छा कर लेती है, लेकिन थोड़ा सा वो जो जाना होता है अगर स्कूल या फिर कहीं पे, तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी में जो है भगवान के वस्त्र ऐसे ही रख देती है, बाहर अंदर नहीं रख पाती है अभी। वो जितना करती है मैं उससे बहुत मतलब प्रसन्न हूँ, काफ़ी अच्छा कर लेती है फिर भी वो। तो बस इस तरह से जो है जब हम सेवाएं करते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे भी सीख जाते हैं। देख करके बच्चे जल्दी सीखते हैं, बोलने से कम सीखते हैं, सीखते होंगे लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है प्रैक्टिकली बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। और जैसे अगरबत्ती रखना, ये आरती की तैयारी करना और ये सब, तो बच्चे देख करके जल्दी से उसको कैच कर लेते हैं। और अगरबत्तियाँ मुझे अभी और बनानी, सॉरी क्षमा कीजिएगा, जो घी की बत्तियाँ मुझे अभी और बनानी है। तो बस जो मैंने थोड़ी बनाई थी इस तरह से मैं इसमें पलट दूँगी। एक्स्ट्रा है एक्चुअल में, ये घी रखा हुआ था एक बर्तन में, तो मैंने बत्तियाँ बना दी थी थोड़ी सी, और बाकी तो है ही है उसके अंदर। तो अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मैंने जो है घी मंगवाया था, तो मैंने खूब सारी, बहुत सारी जो है अगरबत्तियाँ बना करके रख दी हैं। और अब जो है जुलाई चल रहा है, जुलाई में जो है अब चतुर्मास भी आने वाला है। चतुर्मास स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स जैसे चतुर्मास स्टार्ट होता है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप सबको पता है जब 4th मंथ जो होता है उसमें फिर आपको पता है कार्तिक जो है वो आ जाता है। तो अभी हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा चतुर्मास वाला, कि 1st मंथ, 2nd, 3rd और 4th की हमें तो बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो कार्तिक का जो है वो हम वेट तो 1 साल करते हैं। तो ये सब जो है वो कूड़ा है, और इसको मैं फेंक दूँगी। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि कोई फ़ोटो ना हो किसी भी जो भगवान की, या फिर कोई भी जो जैसे सरस्वती जी की, कोई भी ऐसा साइन ओम का ना बना हो। अगर बना होता है तो मैं उसको परवाने में डाल देती हूँ, पर इसमें कुछ भी साइन ऐसा नहीं था। तो ये सारी के सारे एडजस्ट हो गए, और राधिका ने अभी संध्या आरती कर ली है, तो वो आपको जो है वो देने के लिए आई है। और यहाँ पर जो राधिका ने क्ले आर्ट किया है, और क्ले आर्ट में आज राधिका ने बनाए हैं श्री राम। तो बहुत सुंदर लगते हैं। जब बहुत परफेक्ट नहीं बन पाते, लेकिन ठीक है, जब कोई ट्राई करे तो वी शुड अप्रिशिएट। तो मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ नहीं बना पाती थी, सच बताऊँ तो आपको। तो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि राधिका ने इस तरह से प्रयास किया है। तो ये क्ले का उसने फुल यूटिलाइज़ करा है। अगर मैंने रिकॉर्ड किए होंगे तो आप सबके सामने आ ही जाएंगे। तो बस अभी जो है ये थोड़ा बाद का समय है, तो जो जो मैंने बीच बीच में क्लिप करे मैंने सब जोड़ दिए हैं। ये भी उसी दिन का ही है। तो ये जो श्री गोपाल जी की जो फ़ोटो है ना, वो हमारी ब्रेक हो गई थी, और ये मैं नाथद्वारा से हम लोग लाए थे, प्रभु जी ने ली थी एक्चुअल में। मैंने जस्ट बोला था कि एक क्या फ़ोटो हम भगवान की ले सकते हैं। नाथद्वारा जब हम लोग गए थे, तो वो हम गए थे सभी डिवोटीज़ के संग में, और गुरु महाराज लेके गए थे। तो वो बहुत ही सुंदर यात्रा था हमारा। तो वहाँ से प्रभु जी ने ये ले लिया था, और मुझे लास्ट तक भी लगा कि हमने शायद फ़ोटो नहीं लिया। तो फिर लेकिन जब बाद में प्रभु जी ने बताया कि ये ले लिया है, तो ये थोड़ा ब्रेक हो गया था। ब्रेक मतलब इसका गोंद जो था उतर गया था। काफ़ी टाइम भी हो गया ना, बहुत मतलब लगभग 7-8 साल तो हो ही गए हैं इस बात को। तो अभी मैं फिर इसको ग्लू गन से जोड़ रही हूँ। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने ये जो मेरा शूट है ऑलरेडी देख रखा है। इस पर मैंने एक मतलब कोटेशन लगा के, कोट्स लगा के कुछ ना कुछ जो है वो लिखा है, और उसके साथ मैंने इसकी वो वीडियो बनाई है, रील बनाई है, वो आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पर। तो चलिए, आज का जो ये छोटा सा व्लॉग जो है वो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट कर देंगे तो बहुत अच्छा है। मैं पढ़ती हूँ सबके कमेंट्स, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर के क्वेश्चन भी है, इससे नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको जो है उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहिए।
जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। तो चलिए ये बिल्कुल अच्छे से जुड़ गया है एंड ओल्ड इज़ गोल्ड एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा।